साथियों नमस्कार। साथियों, सुप्रीम कोर्ट में जब भी कोई केस सुनवाई के लिए आता है तो सुनवाई के लिए उसके पास तीन तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आर्टिकल 32 में अगर किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ है तो वो सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट में जाकर के केस फाइल कर सकता है, अंडर रिट जुरिसडिक्शन, और रिलीफ प्राप्त कर सकता है। दूसरा तरीका ये है कि सिविल कोर्ट में अगर मान लीजिए आपने कोई केस फाइल किया है और उस केस के रिजल्ट से, जजमेंट से आप अनसेटिस्फाइड हैं तो आप हाई कोर्ट में जाते हैं, और हाई कोर्ट से अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो उसके बाद फिर आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट अपीलेट जुरिसडिक्शन के अंडर में अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए उस केस की सुनवाई करता है। लेकिन इसके अलावा एक ऐसा स्पेशल प्रोविजन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 136, जिसके अंतर्गत अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट स्पेशल पावर्स के अंडर किसी भी केस की सुनवाई कर सकता है। आज ही हम इसी आर्टिकल 136 के अंतर्गत जो एसएलपी का प्रावधान दिया गया है उसकी चर्चा करेंगे। नमस्कार साथियों, मैं हूं एस सी मित्तल, आप देख रहे हैं लीगल कॉज। साथियों, एसएलपी के बारे में आपने सुना होगा या पढ़ा होगा। एसएलपी का मतलब होता है स्पेशल लीव पिटीशन। ये सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा अनन्य अधिकार है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 136 में दिया गया है। नॉर्मली जब भी कोई केस हम फाइल करते हैं तो कोर्ट के अंतर्गत जो केस डिसाइड किया जाता है, यानी जो सिविल कोर्ट में मान लीजिए केस डिसाइड हुआ, उसकी अपील उससे हायर कोर्ट में होती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होगी या फिर हाई कोर्ट में होगी। और अगर हाई कोर्ट के जजमेंट से आप सेटिस्फाई नहीं हैं तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। आपको स्टेप बाय स्टेप अपील फाइल करनी पड़ती है और उसके बाद जो अंतिम अवसर मिलता है वो सुप्रीम कोर्ट में होता है। ऐसा आप नहीं कर सकते कि आप सिविल कोर्ट के जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है और सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अपील फाइल करना चाहें, ऐसी व्यवस्था नहीं है। लेकिन आर्टिकल 136 सुप्रीम कोर्ट को एक ऐसा पावर देता है जिसमें किसी भी कोर्ट या ट्रिब्यूनल के जजमेंट या उसके ऑर्डर के खिलाफ सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में जाके आप एक प्रेयर करेंगे कि हमको अपील फाइल करने की परमिशन दी जाए। ये जो अपील फाइल करने की परमिशन सुप्रीम कोर्ट देता है आर्टिकल 136 में, इसको ही हम स्पेशल लीव पिटीशन के नाम से जानते हैं। यानी एक ऐसा अधिकार जिसके अंतर्गत आप सीधे कोर्ट में, जो कि निचले कोर्ट से ऊपर वाले कोर्ट में जाकर के अपील फाइल करने का जो एक प्रावधान है, उसको अवॉइड करके सीधे आप सिविल कोर्ट के या ट्रिब्यूनल के किसी भी ऑर्डर या जजमेंट से अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ये जो अधिकार दिया हुआ है, ये जो प्रावधान है, इसको स्पेशल लीव पिटीशन के नाम से जानते हैं। स्पेशल लीव पिटीशन में दो कंडीशन का होना बहुत जरूरी है। पहली बात तो ये कि जिस कोर्ट के ऑर्डर को आप चैलेंज कर रहे हैं उसमें कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, यानी कानून का कोई मुद्दा होना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि अगर कानून का मुद्दा नहीं है तो कोई ऐसा कारण होना चाहिए जिसमें सुप्रीम कोर्ट को ये लगे कि बहुत ज़्यादा अनजस्टिस किसी भी व्यक्ति के साथ हुआ है। तो ये जो इनजस्टिस का सवाल है, इनजस्टिस के पॉइंट पे भी सुप्रीम कोर्ट विदाउट एनी सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ किसी भी केस की सुनवाई कर सकता है। अब अगर इस स्पेशल लीव पिटीशन को हम आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के मैटर से जोड़ के देखें तो ये हमको आज विचार करना है कि क्या स्पेशल लीव पिटीशन हम आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो हाई कोर्ट के जजमेंट हैं उनके खिलाफ जाकर के फाइल करें तो उसमें कुछ रिलीफ मिलने की संभावना है। साथियों, मेरा ये विचार है कि एसएलपी फाइल करना हर व्यक्ति का अधिकार है और निश्चित तौर पर आप एसएलपी के जरिए हाई कोर्ट के जो जजमेंट्स हुए हैं आदर्श के मामले में, उनमें आप जा सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी कमियां हैं हाई कोर्ट के आदेश के ऑर्डर को चैलेंज करके सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी फाइल करने में, उनमें कुछ बातें हैं जो मैं आज आपसे चर्चा करना चाहूँगा। उसके बाद
हर व्यक्ति का ये अपना स्वयं विवेक है कि वो एसएलपी में जाए या न जाए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हाई कोर्ट ने जितने भी केसेस आदर्श के मामले में डिसाइड किए हैं, उनमें किसी भी केस में आज तक ये नहीं कहा गया है किसी भी एडवोकेट के द्वारा कि सोसाइटी को रेगुलेट किया जाए, पहली बात। दूसरी बात, लिक्विडेटर को हटाया जाए। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि लिक्विडेटर, सबको परेशानी है कि लिक्विडेटर बिठा दिया गया है। लिक्विडेटर के आदेश को आज तक किसी भी हाई कोर्ट ने डिसाइड नहीं किया है, क्योंकि उसको चैलेंज ही नहीं किया गया है, और किसी भी एडवोकेट ने नहीं कहा है कि लिक्विडेटर को हटाया जाए। तीसरी बात, अनफॉर्चुनेटली किसी भी हाई कोर्ट के जजमेंट में अगर आप उसको उठाकर देखें तो आज तक ये नहीं कहा गया है कि किसी भी एडवोकेट ने ये प्रेयर की कि हमको पैसा दिलवाया जाए। सिर्फ ये कहा है कि लिक्विडेटर हमारा क्लेम डिसाइड करे, और अकॉर्डिंगली जैसी मांग की गई थी वैसा का वैसा सुप्रीम कोर्ट ने हर जजमेंट में, अगर आप उसको उठाकर पढ़कर देखेंगे तो ये कहा है कि लिक्विडेटर 60 दिन में या 90 दिन में क्लेम को डिसाइड करे, जैसी प्रेयर की गई थी अनफॉर्चुनेटली। इसलिए जब आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहला सवाल ये आएगा कि हाई कोर्ट के किस आदेश से आप अनसेटिस्फाइड हैं। जब आप किसी हाई कोर्ट के आदेश से अनसेटिस्फाइड होते हैं तभी आप सुप्रीम कोर्ट में जाके कहते हैं कि हमने हाई कोर्ट में ये मांग की गई थी, लेकिन हमारी इस मांग को नहीं माना गया और हमारी इच्छा के विरुद्ध जजमेंट पास हुआ है। लेकिन हमारे केस में, यानी आदर्श के केस में, हाई कोर्ट ने वही आदेश पास किया है जिसकी मांग प्रार्थी के द्वारा या उसके वकील के द्वारा की गई थी। इसलिए आपके पास ये ग्राउंड नहीं है कि आप ये कहें कि हमने मांगा कुछ और था और हाई कोर्ट ने दिया कुछ और है रिलीफ हमको, इसलिए हमको रिलीफ दी जाए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि सोसाइटी को रेगुलेट करने का कोई प्रोविजन किसी भी सोसाइटी के किसी भी प्रावधान में नहीं है, इसको भी समझना बहुत जरूरी है। और तीसरी बात, आज तक किसी भी हाई कोर्ट ने या किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में सोसाइटी के किसी भी मैटर में ना तो सोसाइटी को रेगुलेट किया और ना ही पैसे के लेन देन के मामले में कोई रिलीफ आज तक दिलवाई है, क्योंकि इस तरह के केस आज तक हुई नहीं। और चौथी सबसे बड़ी बात, जब भी आप सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी फाइल करते हैं उसकी एक लिमिटेशन होती है, और वो लिमिटेशन है 90 डेज की। हाई कोर्ट के जितने भी केस हैं वो डिसाइड होने के बाद या तो 6 महीने या 6 महीने से ज़्यादा या साल भर से ज़्यादा का समय निकल चुका है। इसलिए आपको सबसे पहले ये बताना पड़ेगा, अगर सुप्रीम कोर्ट आपसे ये पूछता है कि आप इतने टाइम के बाद में क्यों आए हैं, तो आपके पास उसका उत्तर होना चाहिए कि लिमिटेशन क्रॉस करने के बाद विद इन टाइम आप क्यों नहीं आए। इसलिए मैं ये मानता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर के एसएलपी में रिलीफ प्राप्त करना बहुत मुश्किल काम है और रिलीफ के चांसेस कम हैं। सिर्फ एक ग्राउंड है जो दया मेहरबानी ग्राउंड में मानता हूँ। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि बहुत ज़्यादा अन्याय हुआ है तो सारे तकनीकी खामियों को दूर करते हुए सुप्रीम कोर्ट इसमें नोटिस जारी कर सकता है, और नोटिस जारी करने के बाद वो क्या आदेश देगा ये उसके से विवेक पर निर्भर करता है। इसलिए साथियों, जो लोग भी ये समझते हैं कि एसएलपी फाइल करते ही तुरंत हमको रिलीफ मिलेगी और पैसा मिलना चालू हो जाएगा, तो मैं समझता हूँ कि ये हमारी बहुत बड़ी एक भूल होगी। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हर व्यक्ति को अपना डिसीजन लेना चाहिए, और ये नहीं मान लेना चाहिए कि सिर्फ एसएलपी फाइल करना सफिशिएंट है, जैसा कि अनफॉर्चुनेटली हुआ है। आज से पहले तक हाईकोर्ट में जितने भी केसेस फाइल हुए हैं उनमें भी हमारे अधिवक्ताओं ने यही कहा कि हम 6 महीने में सोसाइटी को रेगुलेट करवाएंगे, लिक्विडेटर को हटाएंगे, प्रशासक नियुक्त करवाएंगे, आपको पैसा दिलवाएंगे। ये सारी बातें पहले भी हुई थी, लेकिन उनका हश्र क्या हुआ ये आप सबको मालूम है। इसलिए मेरा सिर्फ यही कहना है कि जो भी एक्शन लें, जो भी डिसीजन लें, सोच समझ कर लें, और ये बात ध्यान में रखते हुए कि एसएलपी में रिलीफ मिलना आसान काम नहीं है। आप अपना निर्णय लें और अकॉर्डिंगली उस पर एक्शन लें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।